गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम। सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे कि सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम भूगोल शिक्षा में या किसी भी विषय में क्यों आवश्यक है। सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम सेवारत अध्यापकों के लिए इन सर्विस, हम इसको कहेंगे इन सर्विस, जो टीचर्स होते हैं सेवारत अध्यापकों के लिए आयोजित किया जाता है। जो विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं शिक्षक, इन सर्विस है जो जॉब में लगे हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब में, तो सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम सेवारत अध्यापकों के लिए आयोजित किया जाता है। यह कार्यक्रम व्यवस्थित, सतर्क, ध्यानस्थ, आवश्यकतापरक और समस्त प्रक्रिया है। मतलब यह कार्यक्रम व्यवस्थित भी होता है, सतर्क ध्यानस्थ भी होता है, क्योंकि इसका कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन, एक संस्थान होती है वो ऑब्जर्वेशन करती रहती है, आवश्यकता परक होता है, समय समय पर अध्यापकों को अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए वर्तमान सामग्री, शिक्षण सामग्रियों का, तकनीकी का अपने शिक्षण में प्रयोग करने के लिए और समस्त प्रक्रियाओं को उचित ढंग से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। यह कार्यक्रम जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए अध्यापक शिक्षा हेतु प्रदान किया जाता है। कोई ना कोई विशेष उद्देश्य अवश्य निर्धारित होता है इस सेवारत अध्यापक कार्यक्रम का, जिससे अध्यापक में शिक्षा प्रदान की जा सके। यह प्रशिक्षण सेवारत अध्यापकों में व्यवहारिक परिवर्तन उत्पन्न करता है। जो इन सर्विस टीचर्स है उनमें क्या कर रहा है, व्यवहारिक परिवर्तन उत्पन्न करता है। छात्रों में उचित मनोवृत्तियां, छात्र अध्यापकों में उचित मनोवृत्तियां और वे रुचियां उत्पन्न करता है। उचित मनोवृत्तियां मतलब समय समय पर जो शिक्षण सामग्री, या हम कह सकते हैं शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए समय समय पर जो उचित प्रयोग या जो परिवर्तन किए जाने चाहिए वो है उत्पन्न करता है। और ये एक क्या है, लक्ष्य प्रेरक भी है, होता है। सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या है, एक लक्ष्य परक है। अगर मैं इसको आसान शब्दों में समझाऊं तो जो इन सर्विस टीचर्स होते हैं उनकी ग्रीष्म अवकाश में, शीतकालीन अवकाश में क्या होती है, एक उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। उनके समय समय पर क्या लगते हैं, कैंप लगते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है समय पर। मतलब आप कहते हो, सोच रहे हो कि बीएड कर लिया और ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद में भी सर्विस में रहते हुए भी टीचर्स को समय समय पर 10 से 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो जो सेवा ट्रेनिंग दी जा रही है, जो वो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, वो क्या है, सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम। सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम जो आयोजित किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, वर्तमान में SIE राज्य शिक्षा संस्थान और SCERT राज्य शिक्षा अनुसंधान द्वारा एजेंसी है जो पूरे राज्य जिले में क्या करती है, केंद्र खोले गए और जिले में इसमें एक केंद्र होता है जो जिसके नाम से जाना जाता है डाइट। जो डाइट शिक्षण संस्थानें होती हैं वो क्या करती है, सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती हैं और इसका संचालन भी करता है। संचालन, और हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो निर्देशन होते हैं, निर्देश और परामर्श, ये सारी कार्य कौन करता है, डाइट शिक्षण संस्थान करती है, जो किसमें निश्चय होती है, प्रत्येक जिले में होती है। तो सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन या सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, रूपरेखा तैयार करने का काम अपने जिले में किस तरीके से और किस समय समय पर किया जाएगा सेवारत अध्यापकों के लिए, इसका कार्य कौन करता है, डाइट करती है। ये कार्यक्रम जो टीचर सर्विस में रहते हैं उनको भी व्यवस्थित, सतर्क, ध्यानस्थ, आवश्यकता परक, क्योंकि समय समय पर अध्यापक को क्या किन की आवश्यकता पड़ रही है अपने व्यवसाय में, तो आवश्यकता परक और समस्त प्रक्रिया है।
इसका उद्देश्य अध्यापक शिक्षा हेतु प्रदान किया जाता है कि अध्यापक अपनी शिक्षा को प्रभावशाली तरीके से अपने शिक्षण को प्रभावपूर्ण बना सके और छात्रों में अपेक्षित परिवर्तन ला सके। प्रशिक्षण सेवारत अध्यापक व्यवहारिक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। इस विधि को अपनाने पर अध्यापकों को संरचनात्मक अनुभवी प्रक्रिया और व्यावसायिक उत्तरदायित्व निभाने के लिए प्रेरणा प्राप्त हो सकेगी। मतलब किस लिए की जाती है इस विधि का उपयोग? अध्यापकों में संरचनात्मक अनुभवी प्रक्रिया, व्यावसायिक उत्तरदायित्व किस तरीके से निभाए जाते हैं। एक अध्यापक के सर्विस में लग गया, उनका उत्तरदायित्व क्या है? बालकों में शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना, बालकों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करना, सभी बालकों को, जो बालक पिछड़े हैं या प्रभावशाली हैं या सृजनात्मक हैं, क्योंकि बालक सब एक कैटेगरी के तो होते नहीं, सारे अलग अलग उसके होते हैं, तो सभी बालकों को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना, कक्षा कक्ष शिक्षण को गति प्रदान करना, कक्षा कक्ष शिक्षण को किस तरीके से प्रभावशाली बनाया जा सके और बच्चों में किस तरीके से उस विषय वस्तु को समझाया जा सके, उसके नई नई चीज़ें सीखना उसके लिए, क्योंकि कुछ बच्चे डायग्राम चित्र के माध्यम से जल्दी समझ जाते हैं, कुछ विषय वस्तु बोलकर भी समझ जाते हैं, कुछ को किताबों के द्वारा बोलकर तीनों चीज़ों से समझाना पड़ता है। तो इसलिए कक्षा में सभी प्रकार के बालक मौजूद होते हैं जिनको किस आधार पर शिक्षा प्रदान की जा सकती है, तो उसका कार्य भी, तो इसलिए समय समय पर सेवारत अध्यापक जो होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर इसकी आवश्यकता सर्वप्रथम 1904 में लॉर्ड कर्जन रिलेशन द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। इसकी आवश्यकता अनुभव हुई कि सेवारत जो अध्यापक हैं उनको प्रशिक्षण समय समय पर प्रदान करना चाहिए, जिससे उनके शिक्षण में गुणवत्ता आ सके। तो सर्वप्रथम 1904 में लॉर्ड कर्जन द्वारा इसको मान्यता प्रदान की गई थी। फिर भारत की शिक्षा नीति में सम्मिलित किया गया इसे 1904 के बाद में। जब यहाँ से लॉर्ड कर्जन द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई तब इसे भारत की शिक्षा नीति में क्या कर दिया गया, सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्मिलित किया गया। 1952-53 में मुदालियर आयोग कमीशन की सरकार द्वारा नियुक्ति की गई। ये जो कमीशन था सरकार द्वारा 1952-53 में नियुक्ति की गई। क्यों नियुक्ति की गई? कि सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम को और शिक्षक अध्यापकों को किस तरीके से उचित शिक्षण दिया जा सके, प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। फिर माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए किनके लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था? माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए स्थापित किया गया था सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम। एनसीईआरटी ने कक्षा का शिक्षण में गति प्रदान करने के लिए इस शिक्षण को क्या करा था, इस सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित किया। उसके बाद में धीरे धीरे सभी राज्य सरकार द्वारा भी अनुभव किया गया कि वहाँ पर भी इन सर्विस टीचरों के लिए प्रशिक्षण या ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो वर्तमान समय में सभी राज्य में राज्य शिक्षा SIE राज्य शिक्षा संस्थान और SCERT राज्य शिक्षा अनुसंधान द्वारा एक एजेंसी बनाई गई और जो प्रत्येक जिले में क्या करती है, इस कार्यक्रम को संचालित करती है। इस कार्यक्रम का संचालन वो किसको करती है? प्रत्येक जिले की डाइट प्रत्येक जिले में करती है। प्रत्येक जिले में एक डाइट केंद्र होता है जिसको डाइट कहते हैं हम, जो क्या है, सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन। यहाँ से एजेंसी ने कुछ नियम निकाले, किसके पास जाएंगे? जिले में डाइट के पास जाएंगे। डाइट इससे जो भी नियम या जितने भी कार्यक्रम आएंगे उन कार्यक्रमों का संचालन करने लग जाएगी। तो इस तरीके से सेवाकालीन प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है अध्यापकों में व्यावसायिक उत्तरदायित्व को निभाने के लिए, शिक्षकों में के शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, वर्तमान शिक्षण तकनीकों को किस तरीके से शिक्षक अपने शिक्षण में प्रयोग कर सके, इसके लिए भी कराए जाते हैं कार्यक्रम। छात्रों के समय समय पर, क्योंकि छात्र होते हैं, समय समय पर छात्रों में परिवर्तन आए, उनकी बुद्धि में चेंजेस आते रहते हैं,
तो उसके अकॉर्डिंग उसको शिक्षा प्रदान कर सके। छात्रों में कक्षा का शिक्षण होता है या विद्यालय शिक्षण होता है, विद्यालय शिक्षण को किस तरीके से आकर्षक बना सके जिससे विद्यालय के प्रति छात्र अपनी रुचि रख सके। प्रशिक्षण या शिक्षण कार्यक्रम इसलिए भी आयोजित किया गया कि जो छात्र अध्यापक होते हैं या जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनमें किस तरीके से का पाठ्यक्रम लागू किया जा सके, मूल्यांकन का आधार क्या होना चाहिए, परीक्षाएं किस आधार पर होनी चाहिए, जो हम कहते हैं एसटीसी जो चलता है, इसी शिक्षण जिसमें छात्र अध्यापक होते हैं, इसी शिक्षण जो डाइट होती है, डाइट के आधार पर ही क्या करते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। तो किस तरीके का पाठ्यक्रम निश्चित किया जा सके, परीक्षा प्रणाली क्या होगी, समय समय पर कितने साल की वो सर्विस ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए, ये सारे ही कार्यक्रम कौन देखता है, सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत या होते हैं, जिसको कौन निर्धारित करता है, डाइट और जिसका राज्य सरकार पर जो एजेंसी चल रही है कार्यक्रम निर्धारित करते हैं वो राज्य शिक्षा संस्थान और राज्य शिक्षा अनुसंधान द्वारा प्रत्येक जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इससे रिलेटेड आपके नोट्स और क्वेश्चन आपको पीडीएफ में सेंड कर दिए जाएंगे।